दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान हो जाती है जिसे जीवन में उतारा जाए। तो आज की इस कहानी से मैं और आप अर्थात हम सब कुछ सीख लेते हुए उसे कोशिश करेंगे कि हम उसे अपने जीवन में उतार सके, वरना बाकी कहानियों की तरह हम इसे सुनकर उसी तरह बाहर फेंक देंगे, वह जीवन में नहीं उतरेगा तो यह कहानी की सच्ची मूल्य आप अदा नहीं कर पाएंगे। तो आज हम सब इस कहानी को सीखते हुए उसकी सीख को अपने जीवन पर जरूर और जरूर उतारेंगे। बात एक चिड़िया की है। एक चिड़िया जो रेगिस्तान में रहती थी, बहुत बीमार पड़ चुकी थी, उसके सारे पंख झड़ चुके थे और गर्म रेत पे वह तड़प रही थी। तभी वहां से एक देवदूत गुजर रहे थे। चिड़िया ने देखा कि देवदूत गुजर रहे हैं, उन्होंने देवदूत को पुकारा। देवदूत उसके निकट गए। तब पक्षी ने कहा कि हे देवदूत, मेरे इस कष्ट का आप पता लगाओ, आप जा कहाँ रहे हो, मुझे यह बताओ। तब देवदूत कहता है कि मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ। तब यह पक्षी कहता है, तब तो मेरे आप बहुत काम आओगे। स्वर्ग जाकर भगवान से यह पूछना कि ये मेरे कष्ट कब खत्म होंगे, ये मेरे दुख वाले दिन कब खत्म होंगे। तब देवदूत कहता है कि जरूर, तुम्हारे कष्ट को देखकर मुझे तुम्हारे प्रति बहुत दया भाव आ रहा है। मैं जरूर भगवान से तुम्हारे कष्ट का निवारण पूछूंगा और कब तक यह कष्ट है यह भी पूछूंगा। पक्षी उसे बहुत धन्यवाद देता है। अब जब यह देवदूत स्वर्ग लोक पहुंचता है, वहाँ उसकी भेंट भगवान से होती है। अन्य बातचीत के बाद में यह इस पक्षी का भी जिक्र करता है और पूछता है कि भगवान, उस पक्षी को यह कष्ट क्यों? तब भगवान कहते हैं कि इसके कर्मों का फल है जो उसे भुगतना पड़ रहा है और अगले 7 वर्ष उसे और कष्ट भोगने हैं। तब यह देवदूत कहता है कि हे प्रभु, हर कष्ट का निवारण तो होता ही है। कोई समस्या आई है, उसका कोई समाधान होता ही होता है। क्या कोई समाधान है जिसे मैं उस तक पहुंचा सकूं आपके माध्यम से? तब भगवान कहते हैं कि उस चिड़िया से कहना कि यह मंत्र वह बार बार दोहराती रहे। तब देवदूत पूछते हैं कि प्रभु, उस मंत्र को बताएं। तब भगवान कहते हैं कि उस पक्षी को कहना कि इस मंत्र को बार बार दोहराते रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। और वह मंत्र है कि इन सब के लिए भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और यह मंत्र दुख आए सुख आए उसको यह रटते रहना और उसे आत्मसात करते रहना है। तब देवदूत उस मंत्र को लेकर वहां से विदा होते हैं और उस पक्षी के पास पहुंचते हैं और पक्षी को बताते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह नहीं बताता है कि अगले 7 वर्ष तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, क्योंकि भगवान ने मना करके रखा था। अब जब यह कहता है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाएगा, तुम्हें बस एक मंत्र रटना है, और वह मंत्र है कि इन सब के लिए भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब पक्षी की आंख में एक नई आशा की चमक आ जाती है कि देवदूत ने संदेश लाया, वो भी किसका? प्रभु का, भगवान का। अब तो सचमुच मेरे कष्ट वाले दिन खत्म हो जाने वाले हैं। जबकि देवदूत ने केवल यह मंत्र को दिया और वह बात नहीं बताई कि अगले 7 वर्ष उसके जीवन में कष्ट है। अगले 1 महीने के बाद देवदूत फिर उधर से गुजरते हैं। जब उधर गुजरते हैं तो रेगिस्तान के बीचों बीच जहाँ पर वह पक्षी पहले था, वहाँ पर वह देखते हैं कि एक पानी का तालाब बन चुका है। वहाँ पर कुछ हरे हरे पौधे उग चुके हैं, जो पहले नदारत था, पूरा जगह वीरान था, लेकिन वहाँ पर कुछ तालाब, कुछ हरे हरे पौधे वहाँ पे थे। और पक्षी अब पहले से बहुत कहीं स्वस्थ था, उड़ रहा था, उसके नए पंख आ चुके थे और पूरी तरह स्वस्थ दिख रहा था। तब यह आश्चर्य करता है कि भगवान की बात कैसे झूठी हो गई। भगवान ने तो कहा था कि अगले 7 वर्ष इसके जीवन में कष्ट रहेंगे, और यह तो 1 महीने में ही भला चंगा दिखने लगा। इसके आसपास तो जहाँ रेगिस्तान में पेड़ पौधे और तालाब पानी आ गया, यह कैसे हो गया? तब वह पक्षी के निकट जाता है। पक्षी उसे बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि आपने जो मुझे संदेश दिया, मेरे भीतर एक नई आशा का संचार किया, मुझे नई एक जीवन दे दिया आपने, और उस मंत्र ने मेरा सब कुछ बदल दिया। मैं धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। जब मैं स्वस्थ होने लगा तो मेरे नए नए पंख आने लगे, मेरे शरीर में नई ताकत आने लगी, मैं शिकार करने लगा, मैं कुछ कीड़े मकोड़े पकड़कर खाने लगा और उससे मेरा स्वास्थ्य और धीरे धीरे अच्छा होने लगा। फिर उसी रेगिस्तान वाली जगह पर कुछ आदमी इंसान का आना हो गया। उस इंसान ने यहाँ पर बसेरा बना लिया, कुछ पौधे उगा लिए, अपनी पानी की व्यवस्था के लिए, यहाँ पानी की व्यवस्था के लिए तालाब भी लगा लिया। और इन सब के लिए आप
अगर फिर स्वर्ग लोग जाए तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा। और अब तो मैं प्रतिक्षण ईश्वर को धन्यवाद ही देता हूँ, क्योंकि अब यह मेरी आदत बन चुकी है। मैं सुख हो दुख हो हर चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद ही देता रहता हूँ। देवदूत आश्चर्यचकित होते हैं कि प्रभु की बात कि 7 वर्ष अगले जीवन के कष्ट ही इसके जीवन में इसे भोगने ही पड़ेंगे, यह बात झूठी कैसे हो गई, यह बात कैसे बदल गई, वो भी ईश्वर की, प्रभु की, भगवान की बात। वह देव स्वर्ग लोग जब पहुंचते हैं, जब भेंट होती है भगवान से, तब भगवान से पूछते हैं कि प्रभु आपने तो कहा था कि उस चिड़िया के अगले 7 वर्ष जीवन के वह बहुत कष्टमयी है, लेकिन प्रभु तो 1 महीने में उसका सब कुछ बदल गया, कायाकल्प भी हो गया, यह कैसे हुआ प्रभु, आपकी बात झूठी कैसे हो गई। तब प्रभु कहते हैं कि मैंने एक मंत्र भी दिया था, तुम्हें अगर स्मरण हो तो तुम उस मंत्र पर अपना ध्यान व्यवस्थित नहीं कर रहे हो, तुम उस बात को ध्यान दे रहे हो कि जीवन के अगले 7 वर्ष में कष्ट है, उस मंत्र पर तुमने ध्यान नहीं दिया और उस मंत्र को उस चिड़िया ने आत्मसात कर लिया। जब तुम्हारे माध्यम से, एक देवदूत के माध्यम से जब वह संदेश मिला, तब उसके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ गया। तुम्हारे कहे हुए वचन भले वो मेरे माध्यम से गए थे, लेकिन तुमने वह चीज किया, तुम उसके लिए गुरु बन गए और तुम्हारे कहे हुए गुरु वचन से उसके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, उसके भीतर एक नई आशा जन्मी और उस आशा ने चमत्कार दिया और उसके जो जीवन के 7 वर्ष थे वो अगले जन्म के लिए स्थानांतरित हो गए, क्योंकि उसने अभी अर्थात वर्तमान को बदल लिया। तब इस बात से देवदूत बहुत अपनी मंथन करता है कि क्या सचमुच मेरे कहे हुए संदेश से उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, और इस बात को मंथन करता करता हुआ वह वापस लौटता है। दोस्तों, छोटी सी कहानी, लेकिन क्या यह हमारे जीवन में नहीं होता है? किसी का कहा गया कोई सकारात्मक संदेश, वह गुरु हो, वह मित्र हो, कोई निकट संबंधी हो, कोई अनजान व्यक्ति हो, कभी कभी उसके कहे हुए कुछ कथन हमारे जीवन को चमत्कारिक रूप से परिवर्तित कर देते हैं। भले वह कथन उसके जीवन में परिवर्तन ना लाए जिसने वह कहा है, लेकिन जिसको प्यास होती है, जिसको तड़प होती है, जिस प्रकार यह पक्षी तड़प रहा था जीवन के लिए, बीमार पड़ चुका था, गर्म रेगिस्तान पर पड़ा हुआ था, उसके पंख नहीं थे, और वहां पर गुरु रूपी, भगवान रूपी देवदूत आता है और वह भगवान का संदेश लेकर आता है। सब के लिए तेरा धन्यवाद, और उस मंत्र को आत्मसात कर वह अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदलता है। इसी प्रकार किसी के कहे हुए अनमोल वचन, किसी के कहे गए सकारात्मक वचन, किसी के कहे मोटिवेशनल कोट्स, किसी के मोटिवेशनल प्रसंग, किसी के जीवन के प्रेरणादायी प्रसंग, वह हमारे और आपके जीवन को बहुत जादुई रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन जरूरत है, अगर हमें वह कोई मंत्र मिलता है, उसे सच्चे रूप से आत्मसात करने की। हमने यह कहानी सुनी, हमने कई और कहानी सुनी है, हमने कई प्रेरक प्रसंग पढ़े हैं, कई प्रेरक प्रसंग देखे हैं, लेकिन हम अपने जीवन को उससे बदलते नहीं हैं। कुछ देर जब तक पढ़ रहे हैं, जब तक कोई वीडियो देख रहे हैं, हम मोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेशन और इंस्पायर्ड होना ये 2 अलग चीजें हैं। हमें वह जीवन की प्रेरणा बनानी होगी, हमें उसे अपना जीवन स्तर बनाना होगा। जिस प्रकार चिड़िया का वह जीवन स्तर बन गया कि वह हर चीज के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन जीवन में जो लोग असफल हैं, दुखी हैं, वे शिकायत ही करते रहते हैं, ये नहीं, वह नहीं, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मेरे तो भाग्य में ही नहीं है। इस प्रकार की जब चिंतन होती है, इस प्रकार की जब विचारधारा होती है, तो वह जीवन दुखमय ही होता है। और ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कोई सुख संसाधन नहीं है, कोई भौतिक सुख सुविधा नहीं है, वैभव नहीं है, लेकिन अगर उसकी विचार इस बात पर स्थित है कि सब के लिए ईश्वर का धन्यवाद, जो दिया है तूने उस पे मैं खुश हूँ और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उस व्यक्ति के जीवन में वही चीजें मिलती हैं। 10 कमांडमेंट्स, बाइबल से पहले जिस ग्रंथ को ईसाइयत मानने वाले भाई बहन माना करते थे, उसमें एक कथन कहा गया था कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे जो है वह भी छीन लिया जाएगा। और बहुत वर्षों तक इस कथन का गलत मतलब निकाला गया। ऐसे तो जो अमीर है वह और अमीर होता जाएगा, और जो गरीब है उससे छीन लिया जाए वह और गरीब हो जाएगा। यह सही तथ्य नहीं निकाला था, सही अर्थ नहीं निकाला था लोगों ने, जबकि सही अर्थ यह है कि जो आपके पास है वह है एहसानमंद होना, शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद ज्ञापित करना। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे और भगवान देता है। जिस प्रकार इस चिड़िया को मिला,
और जो व्यक्ति शिकायत ही करता रहता है, अपने भाग्य को ही कोसते रहता है, अपने निकट सगे संबंधियों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को कोसते रहते हैं, उनके जीवन में जो है उसे भी छीन लिया जाता है। आपके जीवन में बहुत कुछ है। हो सकता है कोई एक गुरु हो सकता है कोई प्रेमी, हो सकती है कोई एक प्रेमिका हो सकता है कोई एक ऐसा चीज हो जो और किसी के पास नहीं है, लेकिन हम और आप उस चीज को छोड़कर जो नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं और उसी को सोचते सोचते अपने वर्तमान को बदसूरत बना देते हैं। और यह वर्तमान बहुत खूबसूरत है, लेकिन जरूरत है आपको उस मंत्र को आत्मसात करने की, और वह मंत्र है एहसानमंद होना, शुक्रिया अदा करना, भगवान को धन्यवाद देना। उसने आपको जो जीवन दिया है वह कई लोगों के लिए सपना है। कई ऐसे लोग जो खाना बदोश हैं, जो टेंट में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो सड़क किनारे, जो कूड़े कचरे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए आपका जीवन एक सपना है। वो आपका जीवन चाहते हैं और आप है कि अपने जीवन से दुखी हैं। इस आदत को बदलिए, इस आदत को बदलिए, वरना जीवन दुखमय हो जाएगा। और अधिकांश लोगों के दुख का यही कारण है कि उनके पंख उतर चुके हैं, वे अस्वस्थ हैं क्योंकि वे खुश होना नहीं जानते, वे एहसानमंद होना नहीं जानते, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है। तो इस आदत को बदलिए और अपने जीवन को खुशमय बनाइए, और यह करना बिल्कुल संभव है। इस मंत्र को बस अपने भीतर उतारने की जरूरत है।